हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं जरा सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज बेटा हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनरशिप के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अब बेटा चाहे आप 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो या बेटा पीजीटी या मींस आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी क्योंकि आप किसी भी लेवल पे हो। यहाँ से बेटा एक आपका चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लो, चाहे 1 मार्कर ले लो, चाहे 3 मार्कर ले लो, बेटा वो क्वेश्चन आपका आता ही है, चाहे आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं बेटा आपके चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। और जब बात आती है बेटा आपके चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो मैंने बेटा इससे पहले वाली वीडियो में आपको पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप बेटा हमारे पास पिक्चर में कैसे आई, पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनर्स के पास राइट्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इन सभी के बारे में बेटा हम बात कर चुके हैं। मैं बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेटा आपको रिवाइज करा देता हूँ पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग मैंने आपको क्या कहा था। भाई पहली बात तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है। पार्टनरशिप डीड का मतलब बेटा वो लीगल डॉक्यूमेंट जो बेटा पार्टनर्स के बीच में और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होता है, जिस लीगल डॉक्यूमेंट में पार्टनर से रिलेटेड और पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हर एक चीज मेंटेन होती है। जैसे भाई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स कितने हैं, किस किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल प्रोवाइड की है, किस पार्टनर किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा। मींस कहने का मतलब बेटा उस डीड में हमारे पास हर एक चीज मेंटेन होती है। लेकिन यही बेटा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर मेरी इस पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज होता है तो बेटा उस चेंज को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब भैया पुरानी वाली डीड से अब काम नहीं हो पाएगा, अब आपको नई और दूसरी डीड बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब भैया हमारे पास ऐसे कौन कौन से बेटा रीजन थे या बेटा हमारे पास ऐसे कौन कौन से केसेस थे जहां पे मुझे पुरानी वाली डीड फाड़ के नई पार्टनरशिप डीड मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बेटा मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखो जब बात आती है बेटा हमारे पास चेंजेस सॉरी हम बात करें बेटा आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, तो कहता है बेटा हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब बेटा आपकी जो पुरानी डीड है अब आप उससे बेटा काम नहीं कर पाओगे। अब आपको इन केसेस के लिए बेटा अगर इसमें से कोई भी केस होता है तो आपको दूसरी डीड मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है आपका चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड बेटा हमारे पास आएगा आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थर्ड बेटा हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या बेटा हमारे पास डेथ ऑफ पार्टनर, या बेटा लास्ट एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये बेटा हमारे पास 5 ऐसे केसेस हैं जहां पे बेटा आपको पुरानी वाली डीड फाड़ के नई डीड मेंटेन करनी पड़ेगी। आप पुरानी वाली डीड से बेटा काम नहीं कर सकते। भैया ऐसा क्यों, बेटा ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करता हूं केस 1 चेंजेस इन पीएसआर की, भैया हमारे पास पहले बेटा 2 पार्टनर थे ए और बी, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। 2 साल बाद 3 साल बाद जब बेटा अच्छी गहरी दोस्ती जाती है, दोनों को बेटा ट्रस्ट हो जाता है, मींस और कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो दोनों ने डिसाइड करा कि भैया हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, अब इक्वल मेंटेन करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट था बेटा पार्टनरशिप डीड, आपने वहां पहले मेंटेन कर रखा था 3:2। आज बेटा आप कह रहे हैं भैया हम मेंटेन करेंगे इक्वल, मींस 1:1। तो क्या बेटा आप पुरानी वाली डीड से काम कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा हमें इस केस में भी क्या करना पड़ेगा, अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मींस पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे बेटा यहाँ पे भैया हमारे पास पहले पार्टनरशिप डीड में मींस कितने पार्टनर्स का नाम था, 2 पार्टनर्स का, अब तीसरा आ जाता है, तो क्या बेटा मैं पुरानी वाली डीड से काम कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा एडमिशन के केस में भी भैया मुझे पार्टनरशिप डीड को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे बेटा हमारे पास थर्ड है,
भैया अभी हमारे पास कितने पार्टनर है, ए बी सी। अगर बेटा कोई पार्टनर अपनी इच्छा से या बेटा किसी पार्टनर की किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू रिटायरमेंट या बेटा डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे भी भैया हमारी पार्टनरशिप डीड बेटा क्या होगी, चेंज होगी। और चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड बेटा लीड करता है आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। दिक्कत यहाँ पे कोई? एंड लास्ट बेटा हमारे पास एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये कहता है बेटा हमारे पास जब भी कोई दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म मिलके बेटा काम करती है, मींस मान लेते बेटा हमारे पास ए बी की पार्टनरशिप फर्म ये रही, सी डी की बेटा पार्टनरशिप फर्म ये रही, दोनों मिलके बेटा आप क्या कर रही हैं, काम करना चाहती हैं। तो भैया पहले बेटा इसकी डीड अलग थी, इसकी डीड अलग थी, अब बेटा ये सिंगल डीड बनेगी। तो भैया हम पहले बेटा जो हमारे पास डीड थी उससे हम काम नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे बेटा हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ेगा। मतलब भैया पुरानी वाली डीड फाड़ के आपको नई डीड मेंटेन करनी पड़ेगी। दिक्कत बेटा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बेटा क्या हमारे पास, हमने बात करनी है बेटा आपके चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। जब बात आती है बेटा आपके पास चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो हमारे पास बेटा इस चैप्टर में जो आपके पास टॉपिक होंगे, पहले बेटा मैं उन टॉपिक की बात कर लेता हूं कि भैया आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा हमारे पास यहां पर जो आपके टॉपिक होंगे, सबसे पहले बात करेंगे बेटा आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कितने बेटा हमारे पास, और उसमें चेंजेस क्या क्या हैं, नंबर 1। सेकंड बेटा बात करेंगे आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। थर्ड बेटा बात करेंगे आपके ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, और बेटा आपके एक्सपेंस और लॉसेस की। फोर्थ बेटा बात करेंगे आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट की। एंड फिफ्थ बेटा बात करेंगे यहीं पे हम आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। अब मैं बेटा आपको यही एक चीज बोल देता हूं, अगर मुझे ये वाला चैप्टर आता है तो बेटा बाय डिफॉल्ट बेटा मैं ये कह सकता हूं मुझे एडमिशन भी आता है, मुझे रिटायरमेंट भी आता है। ऐसा क्यों कि बेटा आप एडमिशन में हो या रिटायरमेंट में हो या डेथ में हो, ये सारे टॉपिक बेटा आपको यहीं से बेटा पढ़ाए जाएंगे और आगे बेटा ये कंटिन्यू रहेंगे। जैसे बेटा मैं बार बार बोल चुका हूं, पार्टनरशिप में बेटा सिर्फ चैप्टर 6 हैं, बाकी बेटा वो कंटेंट एक ही है, टॉपिक एक ही है, बस उसको बेटा हमने एक्सटेंड कर रखा है। भैया जब हम बात करेंगे चेंजेस इन पीएसआर की, तो बेटा ध्यान से देखना यहाँ पे एक बार, जब बात आएगी बेटा आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे है क्या क्या बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भैया वो रेशियो बेटा जिस रेशियो बेटा आपके वो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। अब जब बात आती है बेटा इसके चेंजेस की, भैया चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे आपकी 3 रेशियो हैं जो बेटा आप चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस इस चैप्टर से लेके एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ तक बेटा आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं जो बेटा हमारे पास गिवन होगी, जिसको बेटा हम बोलते हैं आपका यहां से बेटा स्टार्ट कर लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये निकालनी पड़ सकती है बेटा आपको। गेनिंग रेशियो ये निकालनी पड़ सकती है बेटा आपको। एंड लास्ट बेटा हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये निकालनी पड़ सकती है बेटा आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिक्कत यहाँ पे कोई? अब देखो ध्यान से बेटा, हमें इतना तो पता है भैया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बेटा ये फॉर्मूले बने कैसे बेटा, मैं इसको भी बताऊंगा आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ। गेनिंग रेशियो थी बेटा हमारे पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एंड बेटा जब बात आएगी आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो बेटा यही मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं भैया, जब हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो बेटा ये कह रहा है ओल्ड माइनस न्यू, और जब बात करें बेटा आपके गेनिंग रेशियो की, तो भैया ये कह रहा है न्यू माइनस ओल्ड। और बेटा हमारे पास हमेशा
क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन कौन सा होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा गिवन होता है आपको, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा हमें चाहिए क्या, बेटा हमें चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मींस अगर मेरे पास ओल्ड गिवन है, न्यू बेटा मैं निकाल सकता हूं, तो भैया ओल्ड माइनस न्यू करूंगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी, और भैया न्यू माइनस ओल्ड करूंगा तो बेटा मेरे पास गेनिंग रेशियो आ जाएगी। जब बात आती है बेटा आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहता है भैया वो रेशियो जिस रेशियो में बेटा कोई ना कोई पार्टनर क्या कर रहा होता है, सैक्रिफाइस कर रहा होता है। जिस रेशियो में बेटा वो सैक्रिफाइस करेगा वो रेशियो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो बेटा आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। जिस रेशियो में कोई पार्टनर गेन करेगा बेटा उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो, और जिस पार्टनर को बेटा गेन हो रहा है उस पार्टनर को हम बोलते हैं यहाँ पे गेनिंग पार्टनर। ये बेटा मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, जस्ट बेटा मैं इस चैप्टर को धीरे धीरे बेटा आगे बढ़ा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। ये कहती है बेटा हमारे पास ओल्ड माइनस न्यू, न्यू कह रही बेटा हमारे पास न्यू माइनस ओल्ड, गिवन कौन सा हमारे पास, ओल्ड रेशियो। तो बेटा हमें चाहिए क्या बेसिकली, भैया अगर मेरे पास न्यू रेशियो है तो बेटा मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकता हूं, मैं गेनिंग रेशियो भी निकाल सकता हूं। तो बेटा मेन है आपका ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसको समझने के लिए बेटा मैंने 4 केसेस बनाए। कितने केसेस, 4। अब बेटा इन चारों को आपको ध्यान से देखना है, और उसके बाद मैं बेटा बार बार कह देता हूं कि भैया अपनी पर्सनल गारंटी बेटा इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा मैं यहां भी यही बोलूंगा, अगर आपने ये चारों के चारों केसेस ध्यान से समझे हैं तो बेटा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी समझ में आएगा और आपको गेनिंग रेशियो भी समझ में आएगा। दिक्कत यहां पे कोई, चलो जब बात आती बेटा आपके इन 4 केसेस की, तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझने के लिए भैया हमने जो आपके 4 केसेस बनाए हैं बेटा, ये 4 केसेस आपके ये हैं। केस 1 बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मुझे ये चारों केसेस आते हैं तो बेटा मुझे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, बेटा मुझे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जितने मर्जी बेटा क्वेश्चन करोगे कहीं ना कहीं बेटा एडमिशन में हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवाएगा, रिटायरमेंट या डेथ में हो तो बेटा आपसे वो गेनिंग रेशियो निकलवाएगा। और अब जब बात बेटा आपकी सैक्रिफाइसिंग की है तो ओल्ड माइनस न्यू, और न्यू गेनिंग रेशियो क्या आ रही है तो न्यू माइनस ओल्ड। हमारे पास बेटा हमेशा गिवन होगा आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू हमें निकालनी सीखनी है। और बेटा अगर मुझे ये चारों केस निकालने आ गए तो बेटा मुझे ना तो सैक्रिफाइसिंग में दिक्कत आनी है, ना ही आपके गेनिंग में दिक्कत आनी है। तो सबसे पहला केस कहता है बेटा हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन, ठीक है बेटा। सेकंड बेटा हम बात करेंगे आपके ऑफ हिज शेयर से। बेटा आपको क्वेश्चन में ये वर्ड ढूंढने हैं, ऑफ हिज शेयर। थर्ड कहता है बेटा हमारे पास फ्रॉम हिज शेयर, बेटा फ्रॉम वर्ड ढूंढना है आपको। एंड लास्ट बेटा हमारे पास जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी आपको। अगर बेटा मुझे फर्स्ट आता है तो बेटा मुझे फोर्थ भी आता है, बेटा दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, दिक्कत यहाँ पे कोई। चलो मैं बेटा फॉर एग्जांपल से बेटा आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, केस 1 से लेके बेटा आपके केस 4। जब बात आती है बेटा हमारे पास केस 1 की, बेटा शॉर्टकट भी बता दूंगा निकालने के, प्लस बेटा आपको मैं करेक्ट भी बता दूंगा। कहता है बेटा हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आई यहाँ पे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा मुझे क्या है, गिवन है। देखें भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, दोनों का बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अज्यूम कर लेते हैं 3:2। अब बेटा मेरे पास कोई नया पार्टनर मान लेते हैं बेटा सी, जो आके मुझसे कह देता है कि भैया मुझे 1/5 ऑफ प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ बेटा बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया हम पहचानेंगे कैसे कि वो केस 1 है या केस 2 है या केस 3 या केस 4 है। तो बेटा सिंपल सा आपको याद रखना है, केस 1 में पार्टनर्स दे रखे होंगे, जैसे बेटा यहाँ पे ए बी सी या ए बी सी डी, लेकिन
अगर बेटा कोई नया पार्टनर आके मुझे ये कह दे कि भैया मुझे 20%, 1/5, 1/10 ऑफ प्रॉफिट दे दो, तो बेटा वो बन जाएगा आपका केस 1। दिक्कत यहाँ पे कोई? अगर बात करें ऑफिस शेयर की, तो बेटा वहां पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली लिखा होगा कि भैया कोई ना कोई पार्टनर जो बेटा आपके ओल्ड पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट का उतना हिस्सा बेटा नए पार्टनर को दे रहे हैं। या बेटा अगर मैं थर्ड की बात करूं कि भैया आपके बेटा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं बेटा वो अपने प्रॉफिट से उतना हिस्सा बेटा नए पार्टनर को दे रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे कोई? यहाँ बेटा ये कह रहा है हमारे पास केस 1 और ओल्ड प्रॉफिट सेम रेशियो बेटा मुझे गिवन है, दो पार्टनर है मेरे, और सी ने बेटा आगे छूटते ही कह दिया कि भैया टोटल प्रॉफिट का मुझे सिर्फ और सिर्फ आप 1/5 दे दो, बाकी आपका। चलो भाई इसको जब बेटा 1/5 देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? तो बेटा एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1। मान लिया बेटा फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 है। अब इस टोटल प्रॉफिट में से इसने कितना मांग लिया? भाई हमारे पास से सी ने डिमांड रखी 1/5 की, 1/5 ऑफ प्रॉफिट, मतलब फर्म के पास जो टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट का 1/5 मांग रहा है। तो भैया देते हैं इसको टोटल में से। तो मेरे पास जो रिमेनिंग रेशियो बचेगा भैया, जब मैंने इसको 1 में से 1/5 दे दिया तो बेटा मेरे पास एलसीएम के थ्रू बेटा निकाल लेंगे, कितना बच गया मेरे पास? 4/5। दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बेटा, एलसीएम है, बचपन से सीख के आ रहे हो। अब एक बात बताओ भाई, हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से मैंने सी का हिस्सा अलग कर दिया। अब ये जो बेटा प्रॉफिट बचा ये किसको बिलोंग करता है? ये ए को बिलोंग करता है और ये बी को बिलोंग करता है। तो भैया दे देते हैं उनका प्रॉफिट इनको। तो ए का बेटा जो हमारे पास शेयर था ये था बेटा हमारे पास 3/5, इसको बेटा मिल रहा है 4/5, तो हमारे पास इसका शेयर आ गया बेटा आपका 12/25। अगर वहीं में बेटा मैं बी की बात करूं तो भाई बी का शेयर था 2/5, बेटा इसको बेटा प्रॉफिट दे दोगे, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया बेटा आपका 8/25। और वहीं जब बात आएगी बेटा आपके सी के शेयर की, तो बेटा जब मैं बात कर रहा हूं आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की यहाँ पे, तो भैया सी का शेयर है बेटा 1/5। अब एक बात बताओ बेटा, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है बेटा इसका भी 25 है, इसका भी 25 है, इसका 5 है, तो बेटा इसका डिनोमिनेटर 25 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, 5 से 5 काट देना वही वैल्यू रहेगी बेटा आपकी, बस डिनोमिनेटर बेटा हमें सेव करने हैं, तो उसके लिए बेटा मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो बेटा हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो आ गया बेटा आपका 12:8:5। देखते यहाँ पे कोई, अगर ये चीज समझ में आती है अच्छी बात है। अगर बेटा इसके लिए शॉर्टकट की बात करूं तो बेटा शॉर्टकट देखो ध्यान से। शॉर्टकट कहता है भैया एक बात बताओ, हमारे पास दो पार्टनर थे, हाँ जी, कौन कौन थे? ए और बी। सी आया, सी ने क्या डिमांड रखी? सी ने बोला टोटल प्रॉफिट का 1/5 दे दो, दे दिया। तो सी को 1/5 देने के बाद हमारे पास कितना बचा? भाई हमारे पास बचा है 4/5। तो बेटा इस 4 से 3 को मल्टीप्लाई करो 12, इस 4 से 2 को मल्टीप्लाई करो 8, और नए पार्टनर के लिए बेटा इन दोनों को ऐड कर लो। तो बेटा हमारे पास 12 ऐसे आया है, ये बेटा ऐसे आया है, और ये बेटा आपका ऐसे आया है। तो बेटा ये हमारे पास आपका आ गया शॉर्टकट के थ्रू। आप बेटा किसी भी रेशियो में जब बेटा आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा तो आप बेटा किसी भी रेशियो बेटा इसको रख के शॉर्टकट के थ्रू आप अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किसमें बेटा आपके केस 1 में। दिक्कत यहाँ पे कोई? अब यहां बेटा आपको एक चीज और समझानी है भाई, हमारे पास बेटा भाई हटा देता हूं यहां से, हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था, तो मैंने उसके थ्रू बेटा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। अब जब मेरे पास न्यू आ गया है तो बेटा मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं, अगर मेरे पास न्यू है तो बेटा मैं ओल्ड माइनस न्यू करूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड करूंगा गेनिंग रेशियो। तो यहां बेटा एक काम करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखते हैं। जब बात आती है बेटा हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो की,
तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से बेटा न्यू माइनस कर लेते हैं, हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, न्यू कितना है 12/25। बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर 25, यहाँ पे डिनोमिनेटर बेटा आपका 5। मैंने क्या बोला था, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर बेटा इक्वल करने हैं। तो 5 को 25 में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमने ऊपर नीचे क्या कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बेटा 15 माइनस 12/25, तो बेटा हमारे पास बच गए 3/25। दिक्कत यहाँ पे कोई भी नहीं है। ऐसी जब बेटा बी की बात आएगी तो बेटा बी कहता है हमारे पास भाई इसका रेशियो था 2/5 और न्यू बेटा हमारे पास आया आपका 8/25। अब इसका जब मैं डिनोमिनेटर बेटा इक्वल करूंगा तो बेटा इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा वो आ जाएगा आपका 2/25। तो एक बात तो बेटा हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है बेटा वो कितना है आपका 3:2। अब यही बेटा मैं आपको क्रक्स बताऊंगा केस 1 का। अगर मैं क्रक्स की बात करूं, क्रक्स का मतलब बेटा इन शॉर्ट, अगर मुझे केस 1 है मतलब बेटा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला बेटा आपका कोई केस बनता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन, तो बेटा याद रखना है कि जितना आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही बेटा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और वही बेटा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। भैया यहां तो लिखा है 12:8:5। अब एक काम करो बेटा, 5 पे रखो ऐसे हाथ बेटा, 4 3 जा एंड 4 2 जा। बेटा हमारे पास इसका भी रेशियो कितना आ गया 3:2। सैक्रिफाइसिंग कितना आ रहा था 3:2। तो बेटा यहाँ पे याद रखना है आपको कि भैया जब भी हमारे पास केस 1 होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही किसके इक्वल है, आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही बेटा इक्वल है आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। तो बेटा ये यहाँ पे याद रखना है। देखिए यहाँ पे कोई अभी तक तो बेटा मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं आपके केस 2 की। और केस 2 बेटा हमारे पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पे बेटा जो आपके पार्टनर्स हैं बेटा वो अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन आपके न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। तो यहां पे देखते हैं बेटा एक बार, कहता है केस 2 कहता है बेटा हमारे पास ऑफ हिज शेयर। बेटा आपको क्वेश्चन में ये लाइन देखनी है और ये देखेंगे कैसे। कहता है बेटा मेरे पास 2 पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा मान लेते हैं 3:2। अब जो ए है या तो बेटा लिखा होगा गिव्स या गिफ्ट या सरेंडर, 1/10 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बेटा ए अपने प्रॉफिट का कितना शेयर 1/5 शेयर किसके फेवर में, सी के शेयर में। बेटा सी के फेवर में बेटा या तो दे रहा है या गिफ्ट कर रहा है या बेटा वो उसको सरेंडर कर रहा है। सेम बेटा बी की बात करते हैं, बी गिव्स, या बेटा बी ने गिफ्ट कर दिया या बेटा बी सरेंडर कर रहा है 1/20 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बेटा ए दे रहा है 1/10 और बी दे रहा है बेटा आपका 1/20 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब बेटा ध्यान से देखना यहाँ पे इस ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या है। अगर ये ऑफ हिज शेयर बेटा लाइन लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, देखो बेटा ध्यान से। हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और कैलकुलेट गेनिंग रेशियो।
जब बात है कि बेटा हमारे पास जब मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आएगा तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइस, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग रेशियो। तो बेसिकली बेटा मुझे चाहिए क्या भैया, मुझे चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए अपने प्रॉफिट का, तो बेटा ए गिव्स, भैया मेरा प्रॉफिट था 3/5, बेटा ऑफिस शेयर का मतलब क्या है बेटा, इस चीज को समझो। ए कह रहा है मैं अपने प्रॉफिट का 1/5 सॉरी अपने प्रॉफिट का 1/10 दे रहा हूं बेटा आपको। तो बेटा ये डायरेक्ट माइनस मत कर देना 1/10, अपने प्रॉफिट का मतलब ये 3/5 का 1/10 दे रहा हूं बेटा मैं आपको। तो इसका मतलब मैंने आपको कितना दे दिया, मैंने बेटा आपको 3/50 दे दिया अपने शेयर से। तो भैया यहाँ पे ए का रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग की बात क्यों आई, एक बात बताओ, 3/5 बेटा मेरा शेयर था जिसमें से मैंने आपको इतना शेयर किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो मेरा तो बेटा शेयर कम हो गया ना यहाँ पे। तो एक बात बताओ बेटा, जब शेयर कम होगा तो भैया हमारे पास 3/5 में से जब बेटा मैं आपको 3/50 दूंगा, डिनोमिनेटर बेटा सेम करने के लिए मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर बेटा मेरा हो गया 50, सेम भैया 30 - 3 बेटा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 27/50। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बी की बात कर लेते हैं, भाई बी का शेयर था 2/5, वो 2/5 का बेटा कितना दे रहा है, 1/28 शेयर दे रहा है बेटा आपको। तो इसका बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 2/100। अब एक काम कर लेते हैं बेटा, बी का रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। भाई 2/5 में से बेटा मैंने आपको इतना दे दिया, डिनोमिनेटर बेटा सेम करने के लिए मैंने क्या करा बेटा, इसको 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो बेटा मेरे पास डिनोमिनेटर आ गया सेम 40 - 2 बेटा ये आ गया आपका 38/100। क्लियर है। और जब बात आई बेटा आपके सी की, तो भैया सी कह रहा है मैंने 3/50 तो लिया ए से एंड 2/100 बेटा 2/100 लिया मैंने बी से। 3/50 बेटा मुझे दिया आपके ए ने और 2/100 दिया बेटा मुझे बी ने। बेटा डिनोमिनेटर बेटा सेम नहीं है, इक्वल कर लेते हैं। तो बेटा ये आ गया हमारे पास कितना 100 और बेटा ये आ गया हमारे पास 8/100 मीन 6 + 2/100 बेटा आपका, तो 8/100। अब बेटा मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है बेटा आपका 27/50, 38/100 और आपका 8/100। डिनोमिनेटर बेटा फिर भी इक्वल नहीं है, तो एक काम करते हैं बेटा इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेटा इसका आ जाएगा हमारे पास 54 = 38 एंड बेटा हमारे पास 8। ये बेटा आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत है तो बताओ, मेरे हिसाब से बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। यहाँ पे जब बात आएगी बेटा आपके ऑफिस शेयर की, तो भैया पहले आपके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग बेटा हमारे पास जो रेशियो बेटा उससे मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब बेटा मेरे पास न्यू आ जाएगा तो बेटा करना क्या है आपको, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, यही निकाल लेते हैं बेटा, निकल आएगी, जगह बेटा हमारे पास काफी है। तो कहता है भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब बताओ। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटा हमारे पास ए का, हमारे पास ए का जो ओल्ड रेशियो बेटा वो दे रखा है 3/5, न्यू आ रहा है बेटा इसका 54/100। अब बेटा अगर मैं इसको डिनोमिनेटर सेम करने की बात करूं तो बेटा 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो बेटा मेरा डिनोमिनेटर आ गया यहाँ पे 100। 23 × 60 - 54 बेटा ये बचेगा आपका 6/100। क्लियर है यहाँ पे। ऐसे बेटा जब बी की बात आएगी तो बेटा बी कह रहा है हमारे पास ओल्ड था आपका 2/5 और बेटा न्यू आ रहा है इसका 38/100। डिनोमिनेटर बेटा इसका भी इक्वल कर लेते हैं, इजी पड़ेगा बेटा एलसीएम लेने में हमारे पास।
20 इंटू में 20, तो बेटा इसका आ जाएगा हमारे पास कितना 22 × 40 माइनस 38/100, तो बेटा ये आ गया आपका 2/100। अब ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास ये जो बेटा आपका 6:2 हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है, या बेटा मैं इसको 3:1 कर लेता हूं, तो बेटा हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है आपका 3:1 का। देखा यहाँ पे कोई, अब मेन चीज समझो बेटा, यहाँ पे क्रक्स भैया, जो बेटा हमारे पास केस 2 होगा ऑफ हिज शेयर, बेटा ये ऑफ हिज शेयर इक्वल होगा बेटा आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। तो बेटा आपको ये कहानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि बेटा आप इस कहानी को बेटा पहले देख चुके हो। यहां पे भैया ए ने कितना दिया है बेटा, ए ने दिया है आपका 3/50, बी ने कितना दिया है 2/100, ये तो इक्वल ही नहीं है। तो बेटा एक काम करो ना, डिनोमिनेटर बेटा इक्वल करो पहले, ये हो गया बेटा हमारे पास 6/100, बेटा ये हमारे पास 2/100, और जब बेटा आप 6/100 और 2/100 को करोगे तो बेटा हमारे पास 6:2, 2 3 जा और 2 1 जा, तो बेटा हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा आपका यही निकल आता है बेटा, ये वाला। दिक्कत यहाँ पे कोई? तो कहने का मतलब जब बेटा केस 2 की बारी आएगी, ऑफिस शेयर होगा बेटा हमारे पास, तो ऑफिस शेयर में करना क्या है भैया, जो रेशियो बेटा आपके पार्टनर ने अपने न्यू पार्टनर को बेटा दिया होगा, वही रेशियो बेटा हमारे पास किस में निकल के आएगा बेटा, आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर डाउट है तो बेटा मैंने आपको प्रॉपर बेटा लॉजिक के थ्रू निकाल के दिखा भी दिया कि भैया कोई डाउट ना रहे। क्लियर है बेटा? यहाँ पे केस 1 कर चुके हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा। केस 2 कर चुके हैं बेटा हमारे पास ऑफिस शेयर। एक बार बेटा केस 3 देखो, और केस 3 कहता है बेटा हमारे पास, जब केस 3 की बात आती है बेटा हमारे पास, तो केस 3 कहता है कि भैया फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम का मतलब अपने प्रॉफिट से। केस 3 कहता है बेटा हमारे पास फ्रॉम हिज शेयर। बेटा यहां पे मान लेते भैया हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा ये रख लेते हैं 3:2। अब बेटा हमारे पास सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर 1/10 फ्रॉम बी शेयर। बेटा सी जो है ए के प्रॉफिट से कितना एक्वायर कर रहा है 1/5, या बेटा सी यहां पे बी के शेयर से कितना एक्वायर कर रहा है 1/10। जब बेटा बात आएगी फ्रॉम हिज शेयर की, तो बेटा फ्रॉम वर्ड जैसी देखो बेटा वहां पे आपको सिर्फ इतना करना है। भैया जब बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए बेटा हमारे पास ए का शेयर कितना था भैया 3/5। इसने बेटा अपने प्रॉफिट से कितना दे दिया आपको 1/5, तो भैया मेरे पास कितना बच गया 2/5। जब बात आएगी बेटा बी की, तो बी कहता भैया मेरे पास शेयर था 2/5 का, मैंने कितना दे दिया बेटा आपको 1/10 का। डिनोमिनेटर बेटा इक्वल कर लेते हैं, तो बेटा ये आ जाएगा 4 - 1/10, तो ये आएगा 3/10। बेटा इसका 5 इसका 10, तो इसका डिनोमिनेटर बेटा इक्वल कर लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 4/10। और जब बात आएगी बेटा सी की, ये कह रहा है भैया मैंने 1/5 लिया इससे और 1/10 लिया इससे, इसका बेटा डिनोमिनेटर जब सेम करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2 + 1/10, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 3/10। जब बात आएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो बेटा 4:3:3, ऐसे बेटा हमारे पास आ जाएगा इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन बेटा हम तो बात कर रहे हैं हमारे पास ओल्ड ये रहा, न्यू बेटा हमारे पास ये रहा। अब चाहे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो या बेटा आप गेनिंग रेशियो निकालो, तो ओल्ड माइनस न्यू या बेटा न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा। जब बात आएगी बेटा हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो बेटा ये कहता है हमारे पास ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब मेरे पास ए का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है आपको 3/5,
और न्यू दे रखा है बेटा 4/10। डिनोमिनेटर बेटा इक्वल कर लेते हैं तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 4/10, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 1/10। वहीं बेटा जब b की बात करेंगे तो बेटा b का हमारे पास शेयर दे रखा है 2/5 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है बेटा 3/10। डिनोमिनेटर बेटा इक्वल कर लेते हैं तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3/10, तो मतलब बेटा ये 1/10। अब अगर मैं बात करूं बेटा आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, सॉरी न्यू प्रॉफिट बेटा हमारे पास ये रहा और सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग बेटा हमारे पास ये रहा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे पास 1:1 आ रहा है बेटा आपका। अब यही बात करेंगे बेटा आपके क्रक्स की, कि अगर मेरे पास केस 3 दे रखा हो और केस 3 कहे फ्रॉम हिज शेयर, तो भैया फ्रॉम हिज शेयर देखते बेटा समझ जाना, जितना जितना बेटा इन्होंने अपने प्रॉफिट से बेटा दिया होगा वही बेटा आपका क्या बन जाएगा हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा बेटा आपका। तो बेटा यहाँ पे याद रखना बेटा ये आपका किसके इक्वल होगा, ये बेटा आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल रहेगा। बेटा यहाँ पे मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ये बेटा आएगा आपका यहाँ पे 2/10 और बेटा इन्होंने कितना दिया था, इसने दिया बेटा 1/5 और इसने दिया 1/10। सेम कर लेते हैं बेटा डिनोमिनेटर, बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 2/10 और ये आएगा बेटा 1/10, तो बेटा यहीं पे निकल सकता था आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा याद रखना है आपको, अगर केस 1 होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही इक्वल होता है बेटा आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, और केस 2 ऑफिस शेयर बेटा इक्वल होता है आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, और फ्रॉम हिज शेयर बेटा फ्रॉम ही आपके इक्वल होगा आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। एंड जब बात आएगी बेटा केस 4 की, तो बेटा केस 4 कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा हमारे पास गिवन है, और यहां बेटा बिना करे बेटा मैं आपको क्रक्स बता देता हूं कि भैया जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही बेटा आपके इक्वल होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, एंड बेटा यही आपका इक्वल होगा आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। केस 4 एंड बेटा आपका केस 1 बेटा आपस में रिवर्स है। अगर यहाँ बेटा हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता केस 1, तो बेटा वो इक्वल होता न्यू के और सैक्रिफाइस के। ऐसे बेटा हमारे पास जब न्यू गिवन होगा तो बेटा ये इक्वल होगा आपके ओल्ड के और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। दिक्कत यहाँ पे कोई, अगर बेटा कोई दिक्कत फिर भी आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी बेटा मैं आपसे इतना प्रॉमिस जरूर कर रहा हूँ, आप बेटा इन चीजों को देखो समझो, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो बेटा हम और वीडियो बना लेंगे, आप मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इन चारों केस को बेटा अलग से भी बताऊंगा 1 by 1, उनके बेटा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। फिलहाल बेटा एक साथ कंबाइन करने का रीजन ये था बेटा एग्जाम्स आपके मई में ही है, दिक्कत यहाँ पे कोई। थैंक यू सो मच। और हाँ बेटा एक चीज और, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप भी सब्सक्राइब करें, बेटा अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच।